हमारे जो ईडन वार्ड, आप उन्हें देख पा रहे होंगे, वो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जहां भी हैं, अपने जिस भी देश काल में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे दिल्ली में है, और हो सकता है कि आपका दिन चल रहा है और आप अपने दिन के बीच में है, या हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया में है या अफ्रीका में है। आप जहां पर भी है, आपका स्वागत है आज की इस बैठक में। हमें ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत ही उत्साहित हैं हम। आप मानकर चले जैसे चांद पर पहुंचने की खुशी होती है, उसी प्रकार से हमें खुशी है। पिछले कुछ सप्ताहों में जब हमने घोषणा की है हमारे FNT के शुभारंभ की, उसके उद्घाटन की, तो देवी और सज्जनों, कृपया जमा का चिन्ह आप चैट में दीजिए अगर आप मुझे बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो। धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो वो सभी लोग जो मुझे शायद नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार FNT या ग्लोबल यूनिट पे प्रस्तुतिकरण में आज मौजूद हुए हैं, तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। बताना चाहूंगा, मेरा नाम ईडन वॉर्ड है और मैं ग्लोबल यूनिट पे के लिए परियोजना प्रबंधक हूँ। मैंने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक रूप से मैं वक्ता रह चुका हूँ, विकासशील उद्यमी और वित्तीय साक्षरता का एक छात्र हूँ, जैसे आप सभी हैं। इसी प्रकार से वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का मैं अंतर्राष्ट्रीय एक सदस्य भी हूँ। तो अब हो सकता है कि आपने इस जानकारी को पहले कई बार सुना हो, और ये भी हो सकता है कि आपका पहली बार है आज ग्लोबल यूनिट पे में। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। और अगर आपने इसे पहले कई बारी देख लिया है, तो भी आप कृपया करके हमें अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं चैट के अंदर आप हमें दे सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबल यूनिट पे हमारे समुदाय इवो रिच के अंतर्गत एक समाधान है, एक ऐसी चीज जो कि विश्व भर में हमारे समुदाय का कोई भी सदस्य कहीं पे भी हो, वो आराम से इस तक पहुंच बना सकता है। महज कुछ ही माहों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर, जब से इसका उद्घाटन हो जाएगा, ये जो उत्पाद और ये जो मंच जो हमारे पास है, इसके माध्यम से हम लोग विश्व भर में अपनी ख्याति को स्थापित कर देंगे। और बताना चाहूंगा कि हम एक तरह से अतिरिक्त क्षमताओं वाला एक स्विस उन्नत ब्लॉकचेन और आधारित, उस पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। और ये आपको हर तरह से B2B, B2C और C2C हर प्रकार से ट्रांसफर करने के लिए सेवाओं का सबसे पूर्ण और तकनीकी रूप से उन्नत सेट प्रदान करता है। तो हमारी ये कोशिश रही है कि जो क्रिप्टो और फिएट बैंकिंग लेन देन है, उसके बीच की जो दूरी है, हम उसको एक पुल के माध्यम से कम करते हैं। उसके बीच में हम एक पुल की तरह काम करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो जैसा कि आपने पहली स्लाइड में देखा है, उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके समक्ष मैं थोड़ा सा FNT के बारे में बात करूंगा, और इसके थोड़ी ही देर के बाद हम लोग आपके जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है पिछले 3 सप्ताह में आपके कुछ सवाल हो, बिल्कुल खुशी से हम आपको उसका उत्तर देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इससे पहले कि कल 12 बजे CBT के हिसाब से उद्घाटन हो, उससे पहले हम यहाँ आपके लिए आज बिल्कुल मौजूद हैं। ये जो 3 अक्षर है FNT, ये सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाले अक्षर हैं हमारे समुदाय के अंदर। और हमारी ये कोशिश है कि हम इसकी मदद से जो हम लेकर आ रहे हैं, उससे हम सभी को हर तरह से एक बखूबी रूप से सटीक समझ प्रदान कर सके कि ये क्या है। हो सकता है लोगों के कुछ सवाल हों, तो अगर आपने मुझे क्रिप्टो यूनिट टेलीग्राम चैट में देखा हो या बाकी किसी अन्य कम्युनिटी चैट में देखा हो कि मैं बार बार वहां आपको दिख रहा हूं, तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि FNT का शुभारंभ और उसका उद्घाटन बहुत बहुत जल्द होने वाला है। तो देवी और सज्जनों, आप में से जो जो आज हमें लाइव देख रहे हैं, पहले हम आपकी तरफ से कुछ एक खुशी की भावना वाला एक दिल की जो इमोजी है वो हम देखना चाहेंगे। अगर आप लोग भी वहां पे मौजूद थे जब हमने
पिछले वेबिनार में आपको एफएनटी के बारे में बताया है, और अगर आपने पंजीकृत किया है एफएनटी के साथ तो जरूर आप हमें चैट के अंदर हाँ बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक व्हाइट लिस्ट का हिस्सा हो चुके हैं। पहले शुरुआत में हमने एक व्हाइट लिस्ट का आयोजन किया था सभी पैकेज के लिए, और फिर हम लोग एक तरह से सोच रहे थे कि हम किस चीज का प्रस्ताव दें जब उद्घाटन होगा। तो जो हमारे पैकेज हैं वो 250 यूनिट से उनकी शुरुआत हो रही थी, और वो 3,000, 4,000, 8,000, 10,000 के मूल्य तक बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि 15,000 तक भी उसका मूल्य रहा है। और मुझे लगता है कि अब आप देख पा रहे होंगे कि उसमें हमने कुछ परिवर्तन किया है, और जो व्हाइट लिस्ट है वो बहुत ही बढ़िया एक ऐसा स्थान है जहां हमारा समुदाय आज मौजूद है, जहां वो अपनी दिलचस्पी को दिखा सकते हैं और किस प्रकार का मूल्य उन्हें एफएनटी से ग्लोबल यूनिट पे के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है, केवल आज वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी। तो हमने थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजों में कुछ परिवर्तन किए हैं, लेकिन हमने ये सोचा है कि 100 यूनिट के साथ एक और पैकेज को हम जोड़ें। और ये हमने इसलिए सोचा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अपना प्रवेश बिंदु की तरह वो हमारे साथ प्रवेश कर सके एफएनटी में। देवी और सज्जनों, 12,636 कुल पैकेज हैं, और इसमें किसी भी प्रकार से कोई आगे का संवाद नहीं है कि क्या हम इस पैकेज की संख्या को बढ़ाएंगे या नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने बैक ऑफिस को बिल्कुल तैयार रखें, क्रू इवोसेंट बैक ऑफिस को टॉप अप करके रखें, क्योंकि जैसे ही घड़ी की सुई उस समय पे आ जाएगी जहां से शुभारंभ होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, आप तुरंत एकदम बटन दबा के अपने पैकेज को खरीद सकें। तो अब आपकी भावनाओं को आप जरूर व्यक्त करें चैट के अंदर, अपने उत्साह को हमें लगातार भेजते रहें ताकि हमें समझ आ सके कि आपको कितनी खुशी हो रही है। अगर आप पहले से ही क्रू इवोसेंट बैक ऑफिस के टॉप अप के साथ एकदम तैयार और तत्पर हैं तो जरूर आप एक जमा का चिन्ह चैट में दे सकते हैं या हाँ लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप सभी के मेरे को प्रतिपुष्टि देख के बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। आप लोग बहुत ही सक्रिय हैं, हमारा समुदाय बहुत सक्रिय रूप से कार्य करता है। ये जान के बहुत हमें हर बार खुशी होती है कि आप अपने बजट के हिसाब से आप अपने लिए एक स्थान बनाना चाहते हैं, अपने लिए अपने जीवन में एक मूल्य को जोड़ना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये। और मेरे ख्याल से आपको ईमानदारी से बोलूं तो आप में से कईयों को ये बात तो पहले से ही पता होगी कि क्रिप्टो यूनिट जो है जब वो उसका शुभारंभ हुआ था तब शायद उस शुभारंभ के समय मैं मौजूद नहीं था। मैंने देखा ही नहीं कि वो उत्साह का लम्हा कैसा होता, और मुझे आशा है कि एफएनटी की मदद से मैं वापस से उस तहलके को, उस बूम को देख पाऊंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत हमारा मानचित्र चल रहा है, और कि हम किस चरण पे जा रहे हैं, कहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, पहले माह में क्या होगा, दूसरे में, तीसरे में क्या होगा, प्री सेल, पब्लिक सेल से आगे बढ़ते हुए हम जो अंतिम हमारी मंजिल और मुकाम है वहां पे पहुंचने से पहले आपको बता दूं कि हर चीज अपने आप में एकीकृत है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम हर तरह से एक्सचेंज तक अपनी पहुंच बना सकें, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम ऊपर से नीचे तक काम करने को बिल्कुल तैयार हैं। ये वो सभी कदम हैं जहां पर हम पहुंच बनाना चाहते हैं एक्सचेंज पे पहुंचने से पहले। तो सबसे पहले हमें जो उपयोगिता अवधारणा को अंतिम रूप देना है, रोड मैप का निर्माण करना है और बाजार योजनाओं पे जाना है। हम टोकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था का निर्माण भी कर रहे हैं, और ये चीज अभी भी एक प्रक्रिया का अंतर्गत आता है और इस पे काम चल रहा है। और साथ ही आंतरिक बिक्री की भी हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हम पहले से ही मानचित्र के आधे राह को पहले ही हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। तो अब विलंब का कोई मतलब ही नहीं बनता।
अगर आप लोगों को लगता है कि बड़े सारे विलंब हम अतीत में देख चुके हैं, नहीं, हम बहुत ही प्रभावी रूप से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है त्वरित रूप से इस पे कार्य किया जाए बिना किसी विलंब के। 28 जुलाई कल के बाद हम लोग एक पेयजल निर्माण का काम करने वाले हैं, साथ ही श्वेत पत्र प्रकाशन का काम करने वाला है, और इसके बारे में भी हम घोषणा करेंगे। बहुत ही नजदीकी भविष्य का ये एक भाग है जिस पे हम काम करेंगे। सामाजिक चैनल स्थापित करेंगे और साथ ही सामुदायिक चैनल भी बनाएंगे। तो जैसा कि आपने जो पिछली स्लाइड थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये बस अभी केवल एक बिंदु समान ही है, केवल एक विचारधारा ही है। और एक बार ये जो टोकन है, जब क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पे निर्माण हो जाएंगे, उसके बाद ये सभी चीजें स्थापित होंगी, इनको लागू किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा अगला तिमाही होगा सितंबर अक्टूबर के बाद से, उसमें हम लोग निजी बिक्री राउंड को पूरा करेंगे, मार्केटिंग अभियानों की शुरुआत को चालू करेंगे, और साथ ही जो फिनटेक टोकन है उसकी तकनीकी रूप से उसको एकीकरण को हम चालू करेंगे और उसका कार्यान्वयन के अंदर जुट जाएंगे। साझेदारी नेटवर्क को भी लॉन्च करेंगे। तो देवी और सज्जनों, आप में से कौन कौन रोमांचित है, कौन कौन उत्साहित है, और किसे ऐसा लगता है कि वाकई में ये तो बहुत ही सरल कुछ ऐसे कदम है जिन्हें हम उठाएंगे तो हम सफलता तक पहुंच जाएंगे। तो कृपया करके आप अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा करें। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है आपके सभी परिणामों को देख के। तो आपको बस ये बताना चाहता हूं कि ये 1 बजे मॉस्को समय अनुसार है, 12 बजे दोपहर के सेंट्रल यूरोपियन टाइम है। बस आपको ये बात मैं स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपको सटीक रूप से पता हो कि समय अवधि क्या है। तो इसी प्रकार से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 3 क्वार्टर है, इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग बाउंड्री अभियान को चालू करेंगे, सार्वजनिक बिक्री की शुरुआत करेंगे। टीयर 1 टीयर 2 पे हम लोग 0.5 सेंट से ज्यादा पर एक्सचेंज की लिस्टिंग करेंगे। बिल्कुल ये सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम साथ ही बीटा लॉन्च को भी चालू करेंगे। महज 5 सेंट के हिसाब से लिस्टिंग चालू होगी। और अगर अगर आप 100 यूनिट पैकेज के अंदर निवेश करना भी चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपूर्ति है, जो उसके हिसाब से विभाजन होगा, और 3 सेंट पे भी ये हो सकता है कि हम लोग लिस्टिंग करें। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि हमारी जो समुदाय है उसको भी ये समाचार सुन के बेहद खुशी हो रही है। बिल्कुल, और इसके बाद बीटा लॉन्च को चालू किया जाएगा। भगवान करे सब कुछ बहुत बढ़िया चले। अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो हम बहुत शीघ्र एक्सचेंज पे होंगे सभी लाइसेंस के साथ। तो वो सभी लोग जो भी एफएनटी पैकेज के साथ हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बताना चाहेंगे आप न केवल स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं यूटिलिटी टोकन के साथ, बल्कि ये ग्लोबल यूनिट पे के अंदर वर्तमान में और निकटतम भविष्य में एक भुगतान प्रणाली की तरह भी इसका उपयोग किया जाएगा। और जो प्रत्येक खरीद आप कर रहे हैं उसकी वजह से हम इतना नजदीक होते जा रहे हैं फिनटेक लाइसेंस तक। हम बिल्कुल हमारी सभी सेवाओं को अपग्रेड कर पाएंगे, हम सभी प्रकार की मांगों को पूरा कर पाएंगे, और सभी अन्य लोगों की जो मांगे हैं उनको भी पूरा कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम उच्च योग्यता के साथ सेवा प्रदान कर सकते हैं वहां तक। और साथ ही हम एसटीओ पेमेंट प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे जिस तक दुनिया के हर व्यक्ति पहुंच बना पाएगा। तो बहुत खुशी की बात है। आपने जरूर इसके बारे में भी देखा होगा यूटिलिटी कॉइन के क्या क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं। तो आप खाता खोल सकते हैं इसकी मदद से। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एफएनटी का उपयोग कर सकते हैं यूएसडी के बजाय या यूरो के बजाय, या आपका जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बजाय आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाता खोलने की फीस के लिए, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए, मासिक प्रबंधन शुल्क के रूप में, टॉपअप करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। और
आपको ये लग सकता है कि अरे वाह क्या बात है कि मैंने टॉप अप कर लिया, अब मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ बहुत ही सरलता के साथ। और साथ ही आप अपने एफएनटी का इस्तेमाल कर पाएंगे अ, हर तरह से डिपॉजिट और निकासी के लिए, एटीएम शुल्क के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए। आई बैन को लेके कौन उत्साहित है? जी हाँ, आप आई बैन के लिए भी इसका उपयोग कर पाएंगे। गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड जिसके लिए हमने कई वादे किए हैं, हम उसका भी आप एफएनटी का उपयोग कर पाएंगे और उन कार्ड तक अपनी पहुंच बना पाएंगे एक बार जब उनका शुभारंभ हो जाता है। तो कौन एफएनटी का उपयोग करने वाला है प्लैटिनम कार्ड को खरीदने के लिए या किसी और चीज के खरीद के लिए? तो ये आपके ऊपर है कि आप एफएनटी का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। मगर आपने जो पढ़े हैं स्लाइड पे, ये इसकी सभी उपयोगिताएं हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम हमारे समुदाय को सबसे पहला मौका दें ताकि जो मांग है हम उसे बढ़ा सकें और मांग आपूर्ति से हमेशा बढ़ी रहे। हमारी ये कोशिश है और इसी की वजह से जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, खास करके तब जब आप ये देखते हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं या जो भागीदार हैं जो ग्लोबल यूनिट पे के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, जैसे मोहम्मद खलीफा जी जिन्होंने कहा है कि ग्लोबल यूनिट पे वाकई में अपने अपने अद्भुत अद्भुत होने वाला है। तो इसकी वजह से ना हमें बहुत आत्मविश्वास मिलता है कि ग्लोबल यूनिट पे एकदम सही राह पर है और आप सभी सहमालिक के रूप और से आप। और आप एक सहमालिक के रूप में आप जो हैं, आपको वाकई में काफी गर्व महसूस होना चाहिए। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब ज्यादा देर न लगाते हुए, और मैं यहाँ पर मंच जो है वो खोलना चाहूंगा प्रश्न और उत्तरों के लिए। तो अगर आप के पास जो भी आपके पास यहाँ पर आपके आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं, या आपको कहीं कुछ स्पष्टता चाहिए और आपको कहीं मौका नहीं मिला है उस स्पष्टता को प्राप्त करने का, अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मुझे एक क्षण दीजिए। आपसे माफी चाहेंगे, एक क्षण दीजिए। हम आपके प्रश्नों को देख नहीं पा रहे हैं, तो देवियों और सज्जनों मुझे कुछ क्षण दीजिए। नमस्कार दोस्तों, और मैं वैलेंटीन बोल रहा हूं। और एडन, धन्यवाद है आपका इतनी उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण के लिए। तो सभी दोस्तों, आप सभी को यहाँ देखकर, इस तकनीकी वेबिनार का हिस्सा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग वो मानचित्र इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने जो है योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने आगे बनाया था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग इस चीज के ऊपर भी योजना बना रहे हैं कि क्रिप्टो बैंकिंग किस प्रकार काम करेगा और हम किस प्रकार उसको भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। एडन ने जो प्रस्तुति दी है उसके अतिरिक्त भी जो उपयोगिताएं हैं कि किस प्रकार से आने वाले भविष्य में एफएनटी टोकन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे कि क्रिप्टो बैंकिंग के अंदर, जैसे क्रिप्टो बैंकिंग की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कि इस उद्योग के साथ बिल्कुल मेल खाती हैं। और फिनटेक सेवाओं के साथ साथ, बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ हमारे पास जो आज समाधान है, उन सभी चीजों का एक मिश्रण, एक समावेश है जिसको हम लोग बेहतर बनाएंगे, विस्तार करेंगे। और तकनीकी विस्तार के साथ साथ हम लोग जो हैं अतिरिक्त क्षमताओं का भी हम जो हैं यहाँ पर अपने सभी उपयोगकर्ताओं को अवगत कराएंगे। जैसे कि स्टेकिंग। तो स्टेकिंग जहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो अपने पैसे को स्टेक कर सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये कोई टोकन हो। ये हो सकता है कि आप स्टेबल कॉइन के माध्यम से भी स्टेकिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन के माध्यम से भी स्टेकिंग कर सकते हैं। और आप जो हैं खास एल्गोरिथम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप अतिरिक्त जो
उपहार है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बाजार में उपलब्ध है। हर एक कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन हम लोग उनके साथ काम करेंगे जो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो विशेषता है, ये विशेषता हम लोग उन लोगों के लिए लेकर आएंगे जिनके पास एफएनटी टोकन्स हैं, और उसी के अनुसार जो लोग हैं उनको और ज्यादा जो है उपहार मिलेंगे, और साथ ही साथ उनको और विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है, और जो मैं सोचता हूँ वो ये, कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, खास करके उन लोगों के लिए जो कि पूर्व बिक्री यानी प्री सेल्स में इस ऑफर का इस्तेमाल करेंगे। और बाजार की सबसे ज्यादा जो पसंदीदा जो जो पसंदीदा जो इस समय जो चीजें चल रही हैं, जो पसंदीदा परिस्थितियां चल रही हैं, उसका फायदा उठा पाएंगे। तो हम लोग आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार होगा, किस प्रकार से हम लोग जो हमारे और फीचर्स हैं या जो विशेषताएं हैं, हम लोग उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि स्टेकिंग या फिर सदस्यता या मेंबरशिप, जहां पर आप मेंबरशिप के माध्यम से आप जो हैं आपको और खास विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप जो हैं तो यहाँ पर ये जितने ज्यादा इस चीज के ऊपर भी जो है ये उपरोक्त रहेगा कि आपका रैंक क्या है, ज्यादा अगर आपका रैंक है तो आपका उपहार भी ज्यादा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये फिनटेक बैंकिंग के अतिरिक्त उपलब्ध होंगी। तो उसी के साथ साथ क्रिप्टो गारंटीज भी आपको उपलब्ध होंगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास बिटकॉइन मौजूद है या कोई और डिजिटल सिक्का आपके पास मौजूद है, या आप उसको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आने वाला भविष्य उसके लिए ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पैसे का इस्तेमाल आप जो है आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि ये बिटकॉइन जो है कि ये 20,000 25,000 तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप उसको बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग एक प्रकार से ऐसा इकोसिस्टम बनाने वाले हैं जिसके अंदर ऐसे उत्पाद और ऐसे सेवाएं होंगी जो कि आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि उपयोगकर्ताओं के लिए काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो कि विकास के लिए, टोकन के विकास के लिए काम करेगा, उसके उसकी वो विशेषताओं के ऊपर काम करेगा जो कि आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो कुछ मुनाफा होगा कंपनी का, वो कंपनी उसका इस्तेमाल करेगी इन टोकन्स को बाय बैक करने के लिए, वापस खरीदने के लिए। तो इससे क्या होगा? इससे मतलब ये होगा कि अगर लगातार तरीके से कंपनी खरीदती रहेगी टोकन्स बाजार से, तो जो लोग इन टोकन के धारक हैं या मालिक हैं, या फिर जो लोग कैश आउट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनके पास मौका होगा, क्योंकि ये टोकन जो है वो कंपनी लगातार तरीके से खरीद रही होगी। और इस प्रकार जो है पैसा जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो आप कुछ भी टिप्पणी करके चैट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप केवल उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं जो कि बैंकिंग की तरह लेन देन कर रही है, बल्कि एक इकोसिस्टम लेकर आ रही है जहां पर पैसे का इस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है, जहां की अलग अलग विकल्प जैसे कि डिफाई प्रोटोकॉल्स, और साथ ही साथ विविध तरीकों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि तरलता के लिए। बहुत सारी कंपनियां आज ये चीजें आपके लिए लेकर आ रही हैं, लेकिन ये अलग अलग कंपनियां, और हम लोग एक ही कंपनी के अंदर आपको ये सभी विकल्प जो हैं वो हम ला कर देंगे। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर हमें इस चीज का विश्वास है कि यही भविष्य है। तो ये केवल और केवल यहाँ पर जो है क्रिप्टो का लेन देन ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्रिप्टो का समाधान भी मौजूद होना चाहिए। और हमारे पास जो है अतिरिक्त मौके होंगे वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, पैसे के प्रबंधन के लिए, जहां पर लोग जो है जिनके पास कुछ पैसा हो और
जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है जो कि स्विस बैंक के अंदर है, लेकिन इसके साथ साथ वो सुरक्षित है क्योंकि वो उसके पीछे समर्थन है स्विस बॉन्ड्स का। हाँ, ये हो सकता है कि जो जो इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन ये आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में आपको प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ जो समाधान है, ये कुछ स्विस बैंक्स अपने 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 ग्राहकों को देते हैं। तो हम भी उसी प्रकार जो है क्रिप्टो स्टेकिंग, क्रिप्टो कॉइन्स और उसके साथ साथ उसके जो जो रिवॉर्ड्स हैं, जो उपहार हैं, वो सब आपको अर्जित किए जाएंगे। एक और सकारात्मक जो पहलू है वो ये कि विशेषज्ञों की एक टीम जो है वो बहुत ही सक्रिय रूप से इन सभी पहलुओं के ऊपर काम कर रही हैं। अब ये पहलू क्या हैं? ये पहलू हैं फिएट बैंकिंग, उसके बाद बैंकिंग के जो लेन देन है, और इन सभी चीजों का जो समावेश है, हम लोगों ने एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान लेकर आए हैं। और बाजार में आपको शायद बहुत सारे ऐसे समाधान, ऐसी सारी कंपनियां जो हैं, वो कंपनियां ऐसे समाधान लेकर नहीं आती हैं। तो जी हाँ, हम लोग इसको शुरू करेंगे, और हम लोग फिनटेक लाइसेंस के साथ इसको शुरू करेंगे, और उसके साथ साथ अतिरिक्त मॉडल का विकास करते जाएंगे। और उसी के साथ साथ जो लोग हैं, जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा, फिर चाहे वो बैंकिंग सेवाओं को ऑर्डर करें या फिर वो क्रिप्टो बैंकिंग के लेन देन से उनको फायदा हो, हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो है इन टोकन्स के अनुसार, इन टोकन्स के आधार पर आपको एक मौका मिलेगा कि जहां पर ऐसी संभावनाएं होंगी कि आप इन टोकन्स को स्टेक करके आप जो हैं उनसे उनसे आप जो है अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, या फिर आप इनको कहीं ना कहीं जो है P2P बाजार में या एक्सचेंज बाजार में कुछ अच्छी सकारात्मक नियम और शर्तों के अनुसार उनको जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आज आपके साथ साझा करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग हर एक आयाम के साथ, हर एक पहलू के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग दक्ष सेवाओं को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोगों ने, जिन्होंने क्रिप्टो बैंकिंग के बारे में नहीं सुना है या उनको ये नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो आपको बता दें कि क्रिप्टो और फिएट जो सेवाएं जो हैं वो स्विट्जरलैंड बाजार में उपलब्ध हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे बैंक में अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको वाकई में कम से कम नहीं तो 1 लाख, नहीं तो 1 मिलियन यूरोस का बैलेंस रखना होगा है। तो यहाँ पर कई बार जो है 5,000 यूरो तो इनकी सदस्यता शुल्क ही होती है, जो कि कंपनी को देना पड़ता है बैंक को। लेकिन यहाँ पर बैंक जो है, वो बैंक आपके क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करने के लिए एक इकोसिस्टम मुहैया नहीं कराते हैं। हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी जो कि एक दूसरे का समर्थन करेंगी। और साथ ही साथ हम लोगों को ये बहुत विश्वास है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा व्यवसाय होगा जो कि बहुत तेजी से प्रगति को और बढ़ोतरी को प्राप्त होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास कुछ प्रश्न भी हैं। तो आज का जो वेबिनार है वो काफी बड़ा वेबिनार है, और हमारे साथ आज लगभग लगभग 1,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए आप अपने प्रश्न जो हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और प्रश्न उत्तर सत्र में, यानी कि जो क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है अनुभाग में, आप उसको वहां पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। और हमारा कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि अगर 1,000 परिवार हैं, और 1,000 परिवार जो हैं वो यहाँ पर किसी किसी पॉलिसी के ऊपर जो है प्रश्न आ रहा है, और किसी ने यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने पंजीकरण किया है व्हाइट लिस्ट के अंदर, पर क्या वो दूसरा पैकेज खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रकाशित किए हैं अक्सर पूछे गए प्रश्न, FAQs व्हाइट लिस्ट को लेकर।
क्योंकि आप लोगों की प्रतिपुष्टि के अनुसार ही हम लोगों ने कुछ पैकेजेस को देखा था, और उसी के साथ साथ ये जो पैकेजेस हैं ये खुले होंगे, और आप अपनी पहुंच, हमारे सभी पार्टनर्स जो हैं उन तक पहुंच बना सकते हैं, और ये कल शुरू होंगे सभी देशों के लिए। और आप जो हैं अलग अलग पैकेज जो हैं वो आप खरीद सकते हैं, और या कोई भी पैकेज जो आप खरीदना चाहें। तो एक प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पर क्या हम दो पैकेज, एक से ज्यादा पैकेज खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने व्हाइट लिस्ट में हिस्सा लिया है और आपने सारी की सारी जानकारी हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दी है, सही जानकारी प्राप्त की है, दी है, और हमें सही जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप लोगों को अतिरिक्त जो जो उपहार मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत तेजी से निर्णय लिया, त्वरित रूप से निर्णय निर्णय लिया, और आपने हामी भरी। और इसके बाद जब हम लोग अपना पूरा का पूरा प्रचार या कैंपेन खत्म कर लेंगे, तो एक बंद प्रारूप में हम प्री सेल, यानी कि जो है, जो कि पूर्व बिक्री करेंगे। तो क्या हम लोग एफएनटी टोकन्स को हस्तांतरित कर सकते हैं? देखिए, अभी के लिए तो ये आपके टोकन्स आपके पास नहीं हैं। तो आप जो हैं, जब ये ब्लॉकचेन पर ये टोकन आएंगे, तब आप जो है इनको कहीं पर भी हस्तांतरित कर सकते हैं जहां पर आप चाहें, या फिर आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सकते हैं जो कि आपको मौका प्रदान करेगा। तो हम किस प्रकार से ग्लोबल यूनिट पे के ऊपर पैसा जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि टॉपअप नहीं हो पा रहा है? देखिए, आप जीयूपी में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन बैंक हस्तांतरण में काफी समय लगता है। तो आप जो हैं, आप स्टेबल कॉइन के अंदर भी, या क्रिप्टो, किसी भी क्रिप्टो एसेट के अंदर आप जीयूपी में हस्तांतरित कर सकते हैं, उसको परिवर्तित करके अपने बैक ऑफिस में भेज सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको जो है टॉपअप कर सकते हैं। तो या फिर आप सीधा ही टॉपअप जो है अपने बैक ऑफिस में कर सकते हैं, जहां पर प्री सेल यानी कि पूर्व बिक्री की प्रक्रिया होगी। एक और प्रश्न आ रहा है कि लैंडिंग्स का, यानी कि आप किस प्रकार से, लैंडिंग का क्या मतलब हुआ? देखिए, जो लैंडिंग है, जो यानी कि उधार पे देने की, तो हम लोग यहाँ पर स्टेकिंग की बात कर रहे हैं। तो स्टेकिंग के अपने उपहार होते हैं। तो जो टोकन सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत है वो बेचे नहीं जाते हैं, और इसीलिए जो मार्केटिंग के जो रिवॉर्ड्स हैं वो अफिलिएट कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू होंगे, सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू होंगे। तो जो टोकन सहबत कार्यक्रम के अंतर्गत है वो उनको हम बेच नहीं सकते, क्योंकि ये टोकन अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग केवल और केवल व्हाइट लिस्ट जो है उसको बुक करते हैं, जिनको, जो कि एफएनटी टोकन्स के अंदर जो हस्तांतरित होंगे, रूपांतरित होंगे, और उसके बाद उनको ब्लॉकचेन टोकन में निर्भर किया जाएगा। तो यहाँ पर पंजीकरण के लिए एक प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर पंजीकरण के लिए कोई भी प्रश्न है तो आप समर्थन सेवा से आप बात कर सकते हैं, सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो भी है जहां पर किस प्रकार से आप पंजीकृत कर सकते हैं, और क्या क्या दस्तावेज आप लगेंगे, और किस प्रकार से सत्यापन कर सकते हैं। और वियतनामीज कक्ष से भी एक प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप एजेंट बन जाते हैं तो आपको 15,000 टोकन मिलते हैं, क्या सही है ये? देखिए, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं बोनस के लिए, कि बोनस जब उपार्जित होंगे, तो ये किसी भी मार्केटिंग प्लान की तरह होगा, किसी भी बैक ऑफिस, जो कि आपको बैक ऑफिस में दिखाया जाएगा। और आप जो हैं, आपको ईमेल के माध्यम से ये चीजें पता चलेंगी। क्या एफएनपी को जो है बैक ऑफिस से हस्तांतरित किया जा सकता है दूसरे पार्टनर्स के बैक ऑफिस के लिए? जैसे कि मैं अभी पैसे जो हैं वो नहीं भेज पा रहा हूं। देखिए, एफएनपी टोकन जो है वो अभी आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक वो टोकन बने नहीं हैं। तो आपको बैक ऑफिस से खरीदना पड़ेगा, उसके बाद पैकेज आपको खरीदना होगा जो कि आप खरीदना चाहते हैं। और अगर आप दो पैकेज के लिए खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई व्यक्ति है जो कि अपनी व्यक्तिगत खरीद करना चाहता है, तब उसे अपने व्यक्तिगत बैक ऑफिस अपने अकाउंट के माध्यम से उसको करना होगा। तो यहाँ पर
प्रश्न आ रहा है कि अगर हम पैकेज खरीदते हैं और मेरा पार्टनर जो है, जो मेरे सहभागी हैं, वो भी उसी में से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो देखिए, ऐसा होगा कि जैसे ही टोकन ब्लॉकचेन के ऊपर होगा और सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको टोकनोमिक्स के अंदर प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग तो यहाँ पर कुछ ऐसे चरण भी होंगे जहां पर बड़े बड़े जो जो उद्योग हैं जो खरीदारी करना चाहते हैं हमारे टोकन्स की, तो वो भी कर पाएंगे। तो आपके पास जो टोकन है वो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हस्तांतरित कर सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो एक प्रश्न आ रहा है कि आप जो है आप ग्लोबल यूनिट पे का जो है वर्चुअल कार्ड्स के साथ कब उसको जो है एकीकृत करेंगे बेलारूस के अंदर। देखिए, मास्टर कार्ड जो है वो रशिया, रूस और बेलारूस के साथ काम नहीं करता, और इसीलिए ग्लोबल यूनिट पे जो है वो इन देशों के साथ काम नहीं करते। लेकिन एलेक्सी, यदि आप जो हैं, अगर ये कार्ड्स को बाहर, अपने देश के बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां पर आप रूस के अंदर या बेलारूस के अंदर नहीं हैं, तो आप ये कार्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर अ, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए मास्टर कार्ड जो है वो किया जा सकता है। एक प्रश्न आ रहा है कि क्या आप क्वांटम के माध्यम से टॉप अप कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो क्वांटम प्रणाली है वो आधुनिक किया जा रहा है, तो इसीलिए जो मास्टर कार्ड और वीजा जो है वो वहां पर काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप जो हैं, और अभी हम जो है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या बैक ऑफिस के माध्यम से हम टॉप अप कर सकते हैं, या ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से टॉप अप कर सकते हैं। क्या ग्लोबल यूनिट पे उन परिवारों के लिए बन सकता है जहां पर वो अ, अपने पैसे को एकीकृत करके एक पूल अकाउंट बनाकर निवेश कर सकते हैं। देखिए, ग्लोबल यूनिट पे के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अगर ऐसी कुछ हस्ता अगर आपको कुछ लेन देन करना है, तो वहां पर किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से तो ये जो है ये संभव है, लेकिन यहाँ पर बात आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से वो धन लेकर आ रहे हैं, और अगर आप क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो का जो स्रोत है वो अभी तक उसके लिए कुछ नियम नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप फिएट की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आप ग्लोबल यूनिट पे को आप गारंटर की तरह देखना चाहते हैं, तो देखिए, जो ग्लोबल यूनिट पे जो है वो आपके सेटलमेंट के लिए आपकी मदद कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और बारीकी से इसके ऊपर बात करनी चाहिए, जो कि हम अपने जो व्यक्तिगत सत्र होंगे उसके अंदर हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। और यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं और जब कोई व्यक्ति जो है वो स्टॉक बाजार में काम करने के लिए योग्य है, तो इसका मतलब ये है कि आप, और यहाँ पर आप जो हैं उस व्यक्ति से, आप जो व्यक्ति का अकाउंट चालू है उसके माध्यम से आप उसकी मदद लेकर आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को ज्यादा जानकारी की जरूरत है कि किस प्रकार आप करना चाहते हैं। तो एक और प्रश्न आ रहा है कि क्या हम लोग ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट जो है वो बंद हो गया है, सस्पेंड हो गया है। विशाल जी, ये आपका प्रश्न है। और हम लोग जो है एफएनटी पैकेज नहीं खरीद सकते, तब उसके उस समय क्या करना चाहिए। तो देखिए, और यहाँ पर आप जो हैं अपने बैक ऑफिस के अंदर आप उसको सक्रिय करके आप समर्थन सेवा को ईमेल भेज सकते हैं, और आपकी वो मदद करेंगे। अब आप अगर एफएनटी पैकेज खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट ही हो। आप अगर बैक ऑफिस को टॉप अप कर लेते हैं और तैयार हो जाएं इन एफएनटी टोकन्स की बिक्री के लिए, और जब ये खुली बिक्री शुरू होगी, जो कि कल 1 बजे मॉस्को समय के अनुसार होगा। एक और प्रश्न आ रहा है वियतनाम कक्ष से कि यहाँ पर जो एफएनटी टोकन है
तो क्या आप इसको दूसरी एक्सचेंज, बाहरी एक्सचेंज के ऊपर आप इसको डालना चाहेंगे? जैसा कि एडन ने कहा, और एडन ने हम लोगों को दोहराया भी, कि जो एफएनटी टोकन है वो दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो सूचीबद्ध होंगे, और ये केवल और केवल श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध होंगे। और हम लोग यहाँ पर जो है योजना बना रहे हैं कि हम लोग जो है IEU, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग के माध्यम से इसको हम लॉन्च करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और एक बार जो है, जो पहला जो प्रस्ताव है वो हम लोग इन्हीं एक्सचेंज के माध्यम से लेकर आएंगे। देखिए, ये अभी हम लोग योजना बना रहे हैं, और ये हम इस तरीके से करेंगे कि ये कानूनी दायरे के अंदर हो, और जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जिनके पास बहुत सारी उपयोगकर्ता हैं, वो हमें सूचीबद्ध होने में मदद करेंगी। और इसी प्रकार जो क्रिप्टो एक्सचेंज की जो योजना है, तो आप जो है दूसरी एक्सचेंज के माध्यम से भी एफएनटी टोकन खरीद सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि हम जितने ज्यादा लोग हों, हम लोग उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हम लोग 35% जनसंख्या को आकर्षित करना चाहते हैं, और हम लोग योजना बना रहे हैं कि हम शुभारंभ करेंगे, और केवल बैंकिंग हस्तांतरण के लिए नहीं, बल्कि आपको कुछ बैंक कार्ड्स भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सभी देशों के अंदर लागू नहीं हो सकता है। पर हम लोग योजना बना रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको हम जो है हम उसका शुभारंभ कर सकें, ताकि लोग जो हैं उनको रिवॉर्ड्स मिल सकें टोकन रखने के, और साथ ही साथ हमारे उत्पादों का इस्तेमाल करने से। और उत्पाद जो हैं वो बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि स्टेकिंग और डिफाई प्रोटोकॉल्स। और जो उत्पाद हैं, ये उत्पाद शायद सार्वजनिक लोगों के लिए तो नहीं होंगे, सामान्य लोगों के लिए नहीं होंगे, लेकिन ये उन एक्सचेंजेस के लिए होंगे जो छोटी एक्सचेंजेस हैं, या जो कि वाकई में ऐसी कंपनियों के लिए होंगे जो कि इस क्षेत्र में विशिष्ट तौर से काम करती हैं। देखिए, छोटी एक्सचेंज के लिए ये इसलिए दिलचस्प हो सकता है क्योंकि वो तरलता प्रदान कर सकते हैं, और ये एक प्रकार से कंपनी की आय का स्रोत बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो हैं, जब हम लोग टोकन्स को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि हम लोग टोकन्स को खरीदारी करेंगे, और कंपनी जो है टोकन की खरीदारी लगातार तरीके से करती रहेगी। जी हाँ, हम एफएनपी टोकन जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध कराना चाहेंगे, जैसे कि बीएनबी या कॉइनबेस के ऊपर। और शायद मैं तो ये कह सकता हूं कि आप जो हैं, आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद है। हमारा लक्ष्य क्या होगा? हमारा लक्ष्य होगा कि हम केवल और केवल उन एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध हों जो कि शीर्ष की हैं और बहुत ज्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए हों। सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं? वो इसलिए ताकि हम नई समुदाय का जन्म कर सकें, जन्म दे सकें। हम लोग अपना इकोसिस्टम बना सकें अपने उत्पादों के लिए, और उसके साथ साथ हम वित्त पोषण कर सकें और एक कंपनी को खोल सकें जो कि कानूनी रूप से जो है एक क्षेत्राधिकार, सरकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करेगी। और कोई भी जो क्षेत्राधिकार है वो हमारी कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए मना ना करे। और साथ ही साथ अगर कोई लोग जो किसी भी कारणों से जो पूर्व बिक्री प्री सेल के अंदर जो भाग नहीं ले सकते हैं, तो आप जो है हिस्सा ले सकते हैं सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जहां पर हमारा समुदाय होगा एफएनटी टोकन्स धारकों का। और हम लोग अपना लक्ष्य उन लोगों को बनाएंगे जो कि हमारे साथ इन एफएनपी टोकन्स की खरीदारी में विश्वास रखते हैं। और जो वो लोग जिनके पास हमारे इकोसिस्टम के दूसरे टोकन्स हैं, जैसे कि यूएनटीबी या सीआरयू टोकन, तो उनके लिए एक कार्यक्रम होगा जहां पर हम लोग अपने वित्त पोषण के माध्यम से इन टोकन्स को बाजार से खरीदेंगे या फिर आपसे सीधा खरीदेंगे। लेकिन इस समय जो कंपनी का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम लोगों के पास एक ऐसा टर्नओवर हो, इतना व्यवसाय हो जो कि मल्टी बिलियन यानी कि बहु मिलियन के आसपास हो। तो आप यहाँ पर हिसाब लगा सकते हैं कि
की जो वो सिक्का है उसका, कॉइन का कितना बड़ा पूंजीकरण का आधार होगा। और अगर आपके पास 1 बिलियन टोकन भी होते हैं 5 सेंट का, तो पूंजीकरण जो है वो 50 मिलियन के आसपास का होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, 50 मिलियन बिल्कुल ठीक आपने बोला। और अगर ये 10 सेंट का हुआ तो ये 100 मिलियन के आसपास होगा। और क्रिप्टो बाजार जो है इस अ, जो कि बहुत बड़ा पूंजीकृत बाजार नहीं रह गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पूंजीकरण के जो जो पूंजीकरण है उसके स्तर को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, ताकि यहाँ पर एक ही जो कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बाजार से खरीदारी करने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए हम लोग जो एक प्रक्रिया है जो कि बर्निंग जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे टोकन जो हैं वो उनको जला देते हैं, ताकि जितने टोकन कम बाजार में उपलब्ध होंगे उतना ही मूल्य उनका बढ़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न आ रहा है पावेल से कि ये जब बिक्री खत्म हो जाएगी, ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, तो सहबत कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। तो अभी हमारे पास पूर्व बिक्री चल रही है, तो बैक ऑफिस के अंतर्गत आपके पास कुछ विशिष्ट संख्या है टोकन की, जो कि हम लोग अपने समुदाय को बेचना चाहते हैं। हमारे पास टोकन के आवंटन की भी पूरी योजना है। और हम लोग यहाँ पर जो है योजना नहीं बना रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो बिक्री के बाद की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो निजी बिक्री है, वो कब हम करेंगे, लेकिन वहां पर जब ये निजी बिक्री के दौरान कोई भी सहबत कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये जो भी व्यक्ति इस वेबिनार के साथ जुड़ा है उनके पास एक अनन्य मौका मौजूद है, जो कि एक सहबत कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपके पास एक मौका है, ताकि आप जो है मार्केटिंग रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकें, विपणन योजना के अंतर्गत जो रिवॉर्ड्स हैं वो प्राप्त कर सकें, और आप अपने भविष्य के एफएनटी टोकन्स भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि क्वांटम काम नहीं कर रहा है, और वो जो है वो कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। देखिए, आप क्रिप्टो जो है वो किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, और वो क्रिप्टो जो है वो आप अपने अकाउंट में हस्तांतरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे चैट में लिखकर ये बताइए कि किस प्रकार से आप दूसरे क्रिप्टो करेंसी को किसी भी एक्सचेंज पर खरीद सकते हैं, और उसके बाद उस क्रिप्टो को आप जो है अपने अकाउंट में डाल सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। और यदि आपको ये प्रक्रिया को अच्छे से आपको आपको मालूम है ये प्रक्रिया के बारे में, तो आप सोफिया को इसके बारे में जरूर बता दें। तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि गूगल बाबा को सब पता है। जी हाँ, बिल्कुल गूगल बाबा को सब पता है, और ये काफी काफी सरल भी है। तो आप अपना अकाउंट जो है वो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में खेल सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर स्टेबल कॉइन खरीद सकते हैं, और वो स्टेबल कॉइन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपने निजी अकाउंट को टॉप अप करने के लिए, और फिर वहां से आप जो है अब कल के लिए पूर्ण रूप से तैयार रह सकते हैं। तो नूरलान कह रहे हैं कि धन्यवाद है, यहाँ पर वाकई में भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है इसका। जी हाँ, बिल्कुल। वैलेंटीन कह रहे हैं, हम लोगों ने कल बहुत बड़ी बैठक की, लंबी बैठक की, और हम लोग सभी जानकारी के ऊपर बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। हम देख रहे थे कि कौन से कंपनियां जो हैं जो हमारी प्रतिस्पर्धा में हैं, और जो मैंने आपको जो अभी दिया है तो वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न कंपनियां जो हैं उनका समावेश है। और अलग अलग क्रिप्टो कंपनियां जो हैं वो अलग अलग सेवाएं प्रदान करती हैं। और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग एक ही जगह पर सभी सेवाओं का समावेश करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपनियां हैं, कई बार उनका 500 मिलियन से ज्यादा का पूंजीकरण हो सकता है। तो इसीलिए मुझे पता नहीं है कि कितना इस समय हम बाजारी मूल्य उन कंपनियों का लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं, और लगाना हमें चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल और केवल इस प्रक्रिया को ठीक से करना चाह रहे हैं, ताकि ये एक
सरल तरीके से अलग अलग सेवाओं को एक ही जगहों पर लेकर आ सकें और उसके बाद अपने सभी ग्राहकों को ये सारी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो प्रश्न आ रहा है नूरलान से कि क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा जो भुगतान प्रणाली है या जो हमारी योजनाएं हैं, यदि कोई अनदेखी चीजें हो गई या कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें हुई तब क्या होगा? देखिए, वैलेंटीन कह रहे हैं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में ऑडिट को पूर्ण रूप से पास किया है। तो अब ऑडिट जो है वो ऑडिट या तो आप पास कर सकते हैं या आप विफल हो सकते हैं, और हम लोग सफल तरीके से ऑडिट पूरा कर चुके हैं और सभी की सभी प्रक्रियाओं को, सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छे से गहराई से जांच किया गया है। सारे लोग, सारे दस्तावेज, सारे लेन देन हम लोग बिल्कुल कानूनी रूप से बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, और ये एक कानूनी एफएनटी टोकन होगा। और टोकन जो है वो आसानी से आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं यदि हम लोग इसकी तुलना क्रिप्टो से करते हैं तो। लेकिन फिर भी एफएनटी टोकन जो है वो आपको मुहैया कराएगा उस उपयोगिताओं की, उन संभावनाओं की, जैसे कि अतिरिक्त बोनस, लेन देन, और टोकन धारकों को बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी पूरी की पूरी परियोजनाओं को जो है सरल बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि आगने वाले समय में कोई अनदेखे भविष्य से हम जो है पूर्ण रूप से हम बचे रह सकें। तो यहाँ पर तो विक्टर ने यहाँ पर प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जो है टोकनॉमिक्स में आपको दिया जाएगा। तो टोकनॉमिक्स में आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त होगी, एक सिक्के को लेकर, इस मानचित्र को लेकर, और ये एक पूरा का पूरा व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी टोकनॉमिक्स की चर्चा होगी। मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग बाहरी एक्सचेंज के ऊपर भी जो है ट्रेडिंग करेंगे। तो लेकिन अगर आप चाहें या ना चाहें, अगर आप हस्तांतरित करना चाहें या ना चाहें, लेकिन आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और ये आप टोकन जो है दूसरी एक्सचेंज के ऊपर जो है खरीद और बेच भी सकते हैं। तो कोई पूछ रहा है कि क्या मैं बेलारूस से अपने ग्लोबल यूनिट पे को अकाउंट को टॉप अप कर सकता हूं? दुर्भाग्य से जी नहीं। आप ग्लोबल यूनिट पे को कार्ड के माध्यम से नहीं टॉप अप कर सकते। और नूरलान कह रहे हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीआरयू बैक ऑफिस को आप किस प्रकार से ERC-20 के माध्यम से टॉप अप कर सकते हैं। और वैलेंटीन कह रहे हैं जी हाँ, ये प्रक्रिया बहुत सरल और बहुत तेज है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको तृतीय एक्सचेंज का इस्तेमाल करना होगा। आप यूएसडीटी को ERC-20 के माध्यम से आपको टॉप अप कर सकते हैं। तो यूरोनिव बुलातव जो है वो ये कह रहे हैं कि वो लोगों को, बेलारूस के लोगों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से यूएसडीटी TRC-20 के माध्यम से P2P कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेनिश कक्ष में एक प्रश्न आ रहा है कि ये जो ऑफर जिसकी आप बात कर रहे हैं ये कब तक वैध है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, वैलेंटीन कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास कोई समय सीमा तो नहीं है कि ये जो ऑफर है ये सितंबर या अक्टूबर तक जायज है, वैध है। हमारे पास कुछ सीमित संख्या में सिक्के हैं जिनको हम लोग बेचना चाहते हैं आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसरण करते हुए, और जैसे ही पैकेजेस खत्म हो जाएंगे, ये सिक्के खत्म हो जाएंगे, वहीं पर हम अंकुश लगा देंगे। हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि हम पुनः आवंटन कर सकते हैं पैकेजेस का, कि जहां पर अगर आप बड़ा पैकेज खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि केवल और केवल हमारे पास एक ही महीने की योजना है। जी नहीं, हम लोगों को ये देखना है, सुनिश्चित करना है कि हम लोगों को वॉल्यूम्स चाहिए, और एक बार जब वॉल्यूम्स आ जाएं तो हम लोग अगले अगले स्तर पर जा सकते हैं। हमने आज एक वकील से बात की जो हमारे केस का प्रबंधन कर रहा है, और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल तैयार हैं, और वो केवल हमसे हरी बत्ती की जो है वो वो संभवतः उसका इंतजार कर रहे हैं। तो शुक्रवार को हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन शायद शुक्रवार को नहीं। लेकिन अभी हम लोगों को ये देखना है कि हमें कितनी बिक्री प्राप्त होने वाली है, और अगले हफ्ते जो है हम अपने पहले कदम उठाएंगे
जो कि एप्लीकेशन फिनटेक लाइसेंस के लिए होगी, जो एक आवेदन हमने फिनटेक लाइसेंस के लिए होगा, क्रिप्टो की गतिविधियों के लिए लाइसेंस होगा। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है हम लोग उनका उत्तर दे चुके हैं, और कुछ प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है स्पेनिश कक्ष से कि एफएनटी जो है वो कितने समय तक जो है वो ब्लॉक्ड रहेंगे। देखिए, ये टोकोनॉमिक्स, जो टोकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी की सारी जानकारी है। मेरे पास अगर रेफरल लिंक नहीं होगा तो मैं किस प्रकार आगे आमंत्रण दूंगा? आप उस व्यक्ति के पास जाइए जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक भेजा था, और आपको वो बताएंगे कि किस प्रकार से आपको रेफरल लिंक प्राप्त हो सकता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एफएनटी जो है वो एनएफटी से बहुत अलग है। जी हाँ, बिल्कुल अलग है। एनएफटी जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स है। ये जो है इनको आप लगातार लेन देन नहीं कर सकते हैं उन टोकन्स का। लेकिन एफएनटी जो है, जो कि हमारे फिनटेक टोकन्स हैं, और ये फिनटेक टोकन जो हैं, ये एक साधारण यूटिलिटी टोकन है जिसके जिसके पास एक खास तरह की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और हमारे केस के अंदर हमारे पास बैंकिंग का क्षेत्र और क्रिप्टो बैंकिंग का क्षेत्र जो है वो समावेशी है हमारे सेवाओं के साथ। तो मुझे कहाँ पर एफएनटी पैकेज और उनके अंक जो है वो दिखाई देंगे? आप बैक ऑफिस पे जाएंगे तो आपको सारे पैकेजेस वहां दिखाई देंगे। अगला प्रश्न आ रहा है कि अगर मैं अगर अगर टॉप अप करूं अपने वॉलेट को, तो क्या मैं एफएनटी टोकन्स खरीद सकता हूं? और उसके बाद क्या मैं अपने पैसे को दूसरे लोगों पे हस्तांतरित कर सकता हूं ताकि वो भी खरीदारी कर सकें अपने अकाउंट में? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न आ रहा है कि जैसे ही आप जो है एफएनटी को जो है आप ब्लॉकचेन के माध्यम से उनका हस्तांतरण कर सकते हैं। जब तक ये ब्लॉकचेन पर नहीं पहुंच जाते तब तक आप उनका हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे, अगर ये बैक ऑफिस में होंगे तो जब आप एक्सचेंज के ऊपर सूचीबद्ध होंगे तब हम सभी की सभी विशेषताओं को एक साथ जारी नहीं करेंगे। कुछ चीजें तो त्वरित रूप से शुरू हो जाएंगी और कुछ चीजें को समय लगेगा। हमारे पास पूरा का पूरा मानचित्र उपलब्ध है जहां पर हम लोगों को 8 से 12 महीनों में फिनटेक लाइसेंस मिलने वाला है। और यदि आप जो हैं टोकन्स को, एफएनटी टोकन्स को अगर आप हस्तांतरित करना चाहते हैं और कर भी पाते हैं तो उसका कोई कोई भी इस्तेमाल नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहेंगे कि इस टोकन की मांग और आपूर्ति सही संतुलन पर मौजूद है। और दूसरी चीज, जो लोग जो जहाँ पर जो उपहार प्राप्त करते हैं इन टोकन्स को अपने अकाउंट में रखने से, तो ये भी एक विकल्प उनके पास हो सकता है। और ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे सहबत कार्यक्रम के माध्यम से उपहार के भी लायक बनेंगे, योग्यता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि जो बैंक हैं कि बैंक जो है वो 20% एफएनटीज खरीदता और बेचता है। तो ये प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो क्या यूलिया, क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये 20% का क्या मतलब हुआ? और जो ये बात कर रहे हैं, धन्यवाद, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। स्पेनिश कक्ष से एक कक्ष है कि कितने एफएनटी जो है वो बाजार में रिलीज होंगे। ये एक अच्छा प्रश्न है। और हम लोग यहाँ पर इसकी जो है टोकनॉमिक्स के अंतर्गत इसकी घोषणा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ अगर हिसाब लगाएं तो ये 1 बिलियन होगा, लेकिन ये हो सकता है कि 2 बिलियन तक भी इसकी संख्या पहुंच जाए। ये सटीक जानकारी नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से, सटीक रूप से जो जो हिसाब के फॉर्मूला लगेंगे, तो हो सकता है कि कुछ कंपनी को 20,000, कुछ कंपनी को 40,000 टोकन मिले हों। और एक एक टोकन, प्रत्येक टोकन जो है वो 6,000 और 8,000 डॉलर का हो सकता है। और इसीलिए श्वेत पत्र बहुत जरूरी है। और सारा का सारा जो जो सारे के सारा
जो हिसाब किताब है वो श्वेत पत्र में लिखा जाएगा। श्वेतलाना पूछ रही हैं कि अगर मेरे पास ग्लोबल यूनिट पे अकाउंट नहीं है तो क्या मैं पैकेज खरीद सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। आपको केवल और केवल साझा करना है जानकारी को, और ये जानकारी उन लोगों के साथ जिनके पास बैक ऑफिस नहीं है। तो आप अपना बैक ऑफिस जाइए, देखिए जहां पर हम लोग जो है आने वाले भविष्य के टोकन्स की जो सेल है, जो बिक्री है वो करेंगे, और आप जो है उसके बाद अपना पैकेज खरीद सकते हैं। किसी ने कहा कि मैं बस इस सत्र से अभी जुड़ा हूं, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी? जी हाँ, यूट्यूब पर उपलब्ध होगी, लेकिन केवल और केवल हमारे समुदाय के पार्टनर्स को ही, जो है सहभागियों को ही वो लिंक प्राप्त होगा। और यूट्यूब आप तभी देख पाएंगे जब आपके पास लिंक हो, और अगर एक बार लिंक आएगा तो आप ये एक बार जरूर फिर देखें। तो यहाँ पर वो प्रश्न आ रहा है यूएई से कि आप मुझे लिंक भेज सकते हैं कि एफएनटीज कहाँ से खरीदारी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आप उन लोगों से पूछें जो कि जिन्होंने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनन्य मौका है जो कि खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये वाकई में एक वीआईपी क्लब की भांति है जो कि काफी खास है, खास सदस्यों से बना हुआ होगा। और यहाँ पर जो है खरीदारी के जो नियम और शर्तें हैं वो बहुत अच्छे से होनी, आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो अमेलिया का प्रश्न जो है वो समझ नहीं आ रहा है, और एडन ने हम लोगों को जो है पूरा का पूरा मानचित्र समझाया था। मैंने केवल और केवल चीजें उसके बाद ही जोड़ी थी जो कि बैंकिंग से मिलती मिलती जुलती थी। तो यहाँ पर और कोई प्रश्न नहीं है, और यहाँ पर और अगर आपके पास आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आ गया है तो आप मुझे बताएं, और 1 से 10 के बीच में मुझे स्कोर दीजिए कि आप हमारी योजनाएं आपको कैसी लगी, और जो योजनाओं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि केवल और केवल हम लोग बैंकिंग ही नहीं बल्कि हम स्टेकिंग भी लेंगे, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि और कंपनियां किस प्रकार हमारे साथ जुड़ सकती हैं। तो तो यहाँ पर हम लोग जो हैं बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंकिंग के साथ जोड़ सकते हैं, और ये आपके लिए यहाँ पर मौका भी होगा कि आप किस प्रकार से क्रिप्टो का हस्तांतरण जो है वो किस प्रकार से तरलता प्रदान करने में आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बहुत सारी एक्सचेंज जो हैं उनके पास बहुत सारी विशेषताएं नहीं होती हैं, और हम लोग यहाँ पर विशेषताएं लेकर आएंगे, और ये काफी बड़ा व्यवसाय है। बहुत सारी कंपनियां अपने ग्राहकों को ये जो इकोसिस्टम है ये नहीं देती हैं। हम एक ऐसी कंपनी है जो कि बल्कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको इस समय जो आप संख्याएं देख रहे हैं, तो इन संख्याओं को मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनके पास परिसंपत्ति है 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, क्योंकि वो इसी व्यवसाय के अंदर हैं। और कुछ कंपनियां जो ऐसी भी हैं जो कि हमसे भी ज्यादा युवा कंपनियां हैं, और मैं यही कह सकता हूं कि हम लोग सही समय पर सही जगह पर हैं। और आप सभी लोगों की प्रतिपुष्टि का धन्यवाद, और आपके समय देने के लिए धन्यवाद। और आप जो है हमारे सोशल मीडिया के साथ सब्सक्राइब करें, और कल 12 बजे सीईटी जो कि 1 बजे मॉस्को समय के अनुसार हम लोग जो है बिक्री का अनावरण करेंगे। आप बैक ऑफिस में जा सकते हैं, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कौन कौन से उत्पाद कल हम लेकर आएंगे। आप उनके ऊपर अभी तो क्लिक नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल भारतीय समय के अनुसार 3 साढ़े 3 बजे आप उसको कर पाएंगे। आप सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके अकाउंट टॉप्ड अप हैं, और सुनिश्चित कीजिएगा कि आपके सभी दोस्तों को इस मौके के बारे में पता है। और यहाँ पर आप जो हैं
बिल्कुल भी जो है इस मौके को ना खोएं। आप सोशल मीडिया पे सक्रिय हो जाएं, लोगों को बताएं कि हमारे पास आपके लिए $1 बिलियन का प्रस्ताव है, और अगर आप तैयार हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और एडन कह रहे हैं धन्यवाद है वैलेंटीन, आप सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दिया, और बहुत सारी जो जानकारी आपने दी बहुत महत्वपूर्ण थी। आप वाकई में जो है सभी उत्तर आपने दिए। तो कितने लोग हैं जो रोमांचित हैं एफएनटी टोकन को लेकर, और अगर आपने आज कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि आप एफएनटी के मालिक बने, तो मुझे जरूर बताएं। तो नासर आप तो यहाँ पर लिडिया, धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं क्रिप्टो यूनिट टेलीग्राम चैट पर मौजूद होऊंगा अगले 24 घंटे के लिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है, तो आप जरूर हमसे संपर्क साधें। और हम लोग वाकई आपका धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके ध्यान का, आपके समय का। और साथ ही साथ आप जो हैं, आप ही की मदद से हम लोग अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हैं, जहां पर हम स्विस क्रिप्टो के माध्यम से जो है आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार ग्लोबल यूनिट पे जो है एक असाधारण तरीके से जो है न्यू प्रणाली का जो है वो हिस्सा बन पाएगा। तो मैं यहाँ पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दोपहर। और कल 12 बजे सीईटी, और साथ ही साथ 1 बजे मॉस्को समय के अनुसार, और साथ ही साथ 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार कल बिक्री शुरू होगी, और हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।